अभी हम लोग वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के बारे में जाने। वोलेटाइल सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसका वेपर बनता है, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसका वेपर नहीं बनता। अब हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ना। इस लोअरिंग को गौर से देखिए, आपको लोअर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? लोअर का मतलब क्या होता है? कम होना, गिर जाना। और वेपर प्रेशर के बारे में तो जानते, डिस्कस किए पिछले क्लास में। अब ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, हम इसको यहां से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब समझते हैं जिसका वेपर बनेगा। बी एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जिसका वेपर नहीं बनेगा। अगर ए कोई सब्सटेंस है तो उसमें पार्टिकल के बीच में ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता होगा। अब बी कोई सब्सटेंस है तो बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता होगा उस सब्सटेंस में। अगर आप दोनों को मिलाते हैं और वो दोनों सब्सटेंस मिलेगा तभी सॉल्यूशन बनेगा। होमोजीनियस मिक्सचर तब ना सॉल्यूशन। तो अगर ए और बी को मिलाते हैं तो मिलेगा तो ए बी सब्सटेंस बनेगा ना। तो ए जो है बॉन्ड जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। जब ये दोनों ब्रेक करेगा तब ना ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम बनेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक कब करेगा और ये ए बी कैसे बनेगा? तो ये ए बी बॉन्ड जो है ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो तब बनेगा जब ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उससे इसमें ज्यादा होगा। मतलब ये जो समान पार्टिकल, सेम पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उससे कम होगा तब ये ए बी बॉन्ड बनेगा। मतलब ये हम यहां से समझाना चाहते हैं आपको कि अगर ए बी सब्सटेंस को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा पार्टिकल के बीच में तो वेपर प्रेशर पे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा तो वेपर बनने का रेट कम हो जाएगा, और वेपर बनने का रेट कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। हम एक प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट, क्या लिए? प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट, और इसमें एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाते हैं। मान लीजिए सॉल्यूट को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर नहीं बनेगा। तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्यूशन में तो पार्टिकल के बीच में जो है ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। जैसे अभी आपको बताया, अगर दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो मिलेगा कब? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? सेम पार्टिकल से बीच में ज्यादा होगा यहाँ पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब ज्यादा हो जाएगा तो यार तो ये तो सॉल्यूशन बन गया ना। क्या बनेगा? सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन जिसका वेपर नहीं बनेगा, वेपर बनेगा सॉल्वेंट। मान लीजिए सॉल्वेंट ये जिसका वेपर बन रहा है, वाष्प बन रहा है। तो अगर यहाँ पे ये सॉल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज कर जाएगा ना। वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और वेपर प्रेशर जितना से डिक्रीज, जितना घट जाएगा, हम उसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्ट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर जो जितना से डिक्रीज करेगा हम उसी को बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कितना घट गया? तो बताइए, इस पी नोट ये तो हो गया प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और पी एस हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। दोनों में बड़ा कौन? दोनों में बड़ा तो पी नोट ना। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना सॉल्यूशन से। तो अगर आपको मान लीजिए कितना से घटा ये निकालना, तो आप क्या करेंगे? पी नोट में से पी एस घटा देंगे ना। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? पी नोट माइनस। क्या आप लोग को समझ में आया? ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बहुत आसान है और अच्छा भी है। तो आप लिखिए इसको।
when a non-volatile solute dissolve in a volatile solvent, then its vapor pressure, VP को पढ़ेंगे vapor pressure, decreases. This decrease in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure. Is known as lowering in vapor pressure. ऊपर से आप क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम एवर हम ये तो कह सकते हैं ना, पी नोट इज ग्रेटर देन पी एस, तो लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लोडिंग इन वेपर प्रेशर कितना से घटा, तो बराबर में से छोटा वाला हम घटा देंगे। 100 रुपया आपके पास, 40 रुपया खर्चा कर दे, कितना रुपया बचा? तो कैसे निकाले आप? 100 रुपया था जितना साढ़ा। इसी तरह से यहाँ पे शुरुआत में जितना था कितना घट गया वो निकालना, तो कैसे करेंगे हम? जितना बचा हुआ है उसको पूरा में से घटा देंगे, तो पी नोट माइनस क्या? पी नोट माइनस पी एस, ये लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, पी नोट माइनस पी एस। उतारिए अब रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है फर्स्ट, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगा। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग अभी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में जान रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में जाने, फिर ये जाने किस किस पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, फिर जाने लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में जो पी नोट माइनस पी एस होता है। अब जानेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। और आप जानते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को हम लोग पी नोट माइनस पी एस और डिवाइडेड बाय क्या, पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पी नोट माइनस पी एस ये तो लोडिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। अब पी नोट क्या हो गया? प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो क्या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, लोडिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा इसका रेशियो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है। बोल सकते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? तो लोडिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का जो अनुपात होगा हम उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो लिखिए इसको, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा है, तो आप इसको भी लगा लीजिए बोर्ड के लिए। The ratio of loading in vapor pressure and vapor pressure of pure volatile component is known as relative लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम फार्मूला के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो आप लिखेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू लोडिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट, प्योर वोलाटाइल कंपोनेंट। इसको फार्मूला के टर्म में लिखते हैं
रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर बराबर रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू लोडिंग इन वेपर प्रेशर को क्या लिखते हैं हम लोग, पी नोट माइनस पी एस और डिवाइडेड बाय क्या, पी नोट, ये लिखते हैं ना। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या, पी नोट माइनस पी एस और डिवाइडेड बाय पी नोट, जहां पे पी नोट हो गया प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और पी एस क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, अगर यहाँ पे वेपर बनेगा तो इसी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर बनेगा ना, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर थोड़ी बनेगा। तो आप यहाँ पे इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन इट, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है तब का वेपर प्रेशर क्या है, पीएस। हम इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्ड के लिए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है, तो आपको तो पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। और आपको पता है कि अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के साथ इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के साथ इंक्रीज नहीं करता है तो वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अब हम ये प्रूव कर देंगे कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, प्रूव दैट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्या डिक्रीज कर जाता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ये पी नोट क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ना, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये थोड़ी बदलने वाला है। ये मान लीजिए 10 मान लेते हैं। और आपको पता है जैसे सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वेपर प्रेशर क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो बताइए ये तो कांस्टेंट रहेगा, पी नोट का वैल्यू कांस्टेंट और पीएस का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये कांस्टेंट और इसका वैल्यू घट जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस अंतर जो है वो तो क्या होगा, बढ़ेगा ना। जैसे अगर मान लीजिए 10 ग्राम सॉल्ट मिला है तो मान लीजिए 5 था वेपर प्रेशर 5 एटीएम, तो 5 हुआ डिफरेंस अंतर। अगर मान लीजिए और थोड़ा सॉल्ट मिला दिए तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो 10 ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो घट जाएगा ना सॉल्ट मिलाएंगे तो। मान लीजिए 5 से 4 हो गया तो बड़ा इसका डिफरेंस कितना अच्छा हो गया ना। तो जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, मतलब सॉल्यूट को मिलाएंगे तो सॉल्यूट का पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है ना, और सॉल्यूट का पार्टिकल का नंबर बढ़ रहा है। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पी नोट माइनस पीएस का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए ना, नहीं बढ़ रहा है क्या, ये पी नोट हो गया और ये क्या हो गया, पीएस। इसका वैल्यू आप देख रहे बढ़ रहा है ना। तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता है, सॉल्यूट का पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो पी नोट माइनस पीएस का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा। ये पूरा वैल्यू क्या हुआ, और ये पूरा वैल्यू है क्या, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ना। तो यहां से हम प्रूव कर दिए कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। क्योंकि जैसे जैसे सॉल्ट पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो पी नोट कांस्टेंट रहेगा, पीएस का वैल्यू घटेगा, लेकिन पी नोट माइनस पीएस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ये पूरा वैल्यू है क्या, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब ये बढ़ रहा है सॉल्ट पार्टिकल के बढ़ने से, सॉल्यूट के अमाउंट बढ़ने से, तो ये तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गया ना। समझ में आया कि नहीं? तो आप लिखिए, as the number of solute particle increases, value of PS decreases। PS मतलब सॉल्यूशन का वेपर डिक्रीजेज, एंड हेंस, और इसीलिए वैल्यू ऑफ पी नोट माइनस पीएस इंक्रीजेज, बढ़ता है। एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ पी नोट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पी नोट, ये क्या है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ना।
रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज एंड सो एंड हेंस एंड और इसीलिए एंड हेंस वी कैन से दैट हम कह सकते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझेंगे आप इसको। उतारिए इसको, वीडियो स्टॉप। कितना मिनट हो गया?